इजाज़ुल हक साहब, कुछ आखिरी दिनों का अहवाल आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। कोई आखिरी दिनों में कोई ऐसी कोशिश हुई कि आप को मुलाकात की कोशिश करवा रहे हों जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान? बिल्कुल आखिरी दिनों में तो नहीं, लेकिन नवंबर के शुरू में आप कह सकते हैं। तो किसने इनिशिएटिव लिया कि मुलाकात होनी चाहिए? पिंडी से बाजवा साहब ने या इमरान खान ने? नहीं, इनिशिएटिव तो मतलब पिंडी से तो नहीं था, मैं ये तो कंफर्म आपको कह सकता हूँ। कुछ मेरी अपनी कोशिश थी, कुछ दोस्तों ने कहा था, कुछ इमरान खान की वो ख्वाहिश बस अब तो वो कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, मतलब कि वो 2 दफ़ा तो मिल चुके थे और पहले। फिर उसका नतीजा क्या निकला? दीवान सदर में तो इतना कोई कंक्लूसिव, वो मैंने कहा इतनी कंक्लूसिव मीटिंग्स नहीं ना हुई वो, यानी वो एक दूसरे पे। नतीजा क्या निकला जब इमरान खान ने दोबारा ख्वाहिश का इजहार किया? तो क्या नतीजा निकला? आपने बात की, क्या नतीजा निकला उसका? नहीं, मैंने वो बस किसी वजह से वो उसी दिन जिस दिन ये मैं लंदन से आया था मिलने के लिए खान साहब को, तो उसी दिन 3 तारीख थी, उसी दिन गोली चल गई वज़ीराबाद में। तो फिर मामला दूसरी तरफ को चल पड़े, जो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, और आपने पता है FIR और वो इल्ज़ामात जो लगने शुरू हो गए थे। फिर उसमें उसके बाद मुलाकात की कोशिश नहीं हुई? उसके बाद वज़ीराबाद वाले वाक़े के बाद उसके बाद मेरी तरफ से नहीं हुई। मैं तो नहीं, उसके बाद मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैं 18 तारीख को फिर चला गया था मुल्क से बाहर, तो अभी 2 दिन हुए वापस आया हूँ। तो उस वक़्त हुई थी, और मैं सदर वाली मुलाकातें थी, उसका सबको मालूम है सर। ईवान सदर वाली मुलाकातों का जी, वही मैं बता रहा हूँ, हमें भी पता है। उसी मीटिंग में इमरान खान उनको एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि आपके होते हुए इलेक्शंस हो जाएं तो फिर नई हुकूमत जिसकी बनेगी वो आके अपना आर्मी चीफ तैनात कर ले। ये उसी में ऑफर दी गई थी कि एक्सटेंशन ले लें। वो आपको ज़्यादा मालूम है उसके बारे में, मुझसे ज़्यादा मालूम है आपको। सर आप बता सकते हैं इसको, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दें, गलत है तो इस्लाह हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा ना, बिल्कुल ये जब उन्होंने DG ISI ने आकर जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, तो फिर मैं इस पर मतलब डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ताहयात वाली बात जो है वो गलत है। सर सिर्फ ताहयात वाली गलत होगी, बाकी ये एक्सटेंशन की ऑफ़र कर रहे थे, ये तो उन्होंने ख़ुद भी बाद में कंफर्म कर दिया, और तमाम ज़राए से ये इस बात की कंफर्म इतला थी कि PTI इमरान खान उनको कह रहे हैं कि आपके नीचे इलेक्शन हो जाए वो कबूल है, फिर जो हुकूमत बनेगी वो नया अपना चीफ लगा ले। ये बात क्लियर थी, इसमें कोई भाम नहीं है। देखिए, इसमें तो नदीम साहब कोई बंद कमरे की बात ही नहीं थी ना। ये तो खान साहब ने ओपनली जलसे में कह दिया था कि आप रहते हुए अपने मतलब ज़ेर निगरानी इलेक्शंस करवाएं, और फिर आने वाली हुकूमत जो है वो नए आर्मी चीफ का तयन करे। ये तो उन्होंने एक जलसे में भी कह दिया था। उसके बाद अब मालूम नहीं कि वो किस सर कमाल की सियासत नहीं थी इजाज़ में उन्होंने कहा था। एक तरफ वो मीर जाफर थे, मीर सादक थे, गैर मुल्की साजिश से उनकी हुकूमत गिरा रहे थे और उन्हीं के नीचे इलेक्शन पे तैयार थे। ये अजीबोगरीब सियासत नहीं थी? बस जो भी इसको आप अजीबोगरीब तो कहेंगे, इसको पाकिस्तान में कौन सी चीज़ जो है अजीबोगरीब नहीं है? हर चीज़ ही अजीबोगरीब हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अजीबोगरीब हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम आदमी को समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है।